नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमल चंद्र कफलटिया है। मैं उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर का निवासी हूं। जिस तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत आप भारत के जन्मजात नागरिक हैं, ठीक उसी तरह से मैं भी भारत का जन्मजात नागरिक हूं। जिस तरह से आपको बोलने की आजादी दी है, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे भी भारतीय संविधान ने वो अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके मैं न्यायपूर्ण आवाजों को सत्यमेव विजयते के मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख रहा हूं और रखते आया हूं। साथियों, विगत दिनों गौलापार में, जो गौलापार उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर से मात्र 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, उस गौलापार क्षेत्र में एक बच्चे की गला काटकर हत्या हो जाती है। और उसके बाद पुलिस की जो कार्य प्रणाली रही, उस पर कई लोगों ने सवालिया निशान छोड़े, पीड़ित परिवार से लेकर तमाम जनता ने। साथियों, इसी बीच मेरा पीड़ित परिवार से संपर्क हुआ, उन्होंने खुद संपर्क किया, मैंने जानकारी एकत्र की और तमाम सबूतों के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमने पोस्ट और वीडियो डाले। साथियों, इसी से नाराज होकर आज पुलिस दल मेरे घर पर आती है। 2 पुलिसकर्मी मेरे घर में आ जाते हैं शाम के 6 बजे के आसपास। इनका कहना है कि आप पोस्ट डिलीट कीजिए। क्या कहिएगा, लाठीचार्ज ये करते हैं, जनता को ये पीटते हैं, और उसकी अगर हकीकत हम दिखाते हैं, अगर इनकी हकीकत जन जन तक पहुंचती है तो ये पोस्ट डिलीट करवा देते हैं। क्या कभी इन्होंने पोस्ट डिलीट करने के लिए अमर उजाला की तरफ रुख किया, दैनिक जागरण की तरफ गए? नहीं। इन्हें लगता है कि ये कोई मामूली व्यक्ति होगा, जाओ इसके घर में डराओ धमकाओ। इनकी कारगुजारियां मैं अच्छी तरह जानता हूं। साथियों, इसी वर्ष 12 मई को मेरे साथ एक घटना होती है, आप सभी को पता होगा। मुझे जेल डाल दिया जाता है 20 घंटे के लिए, और उसके बाद तत्काल दूसरे दिन मुझे अदालत के द्वारा जमानत मिल जाती है बिना किसी रुकावट के। क्यों डाला जेल? कभी सोचने पर आपने ध्यान दिया, इस पर बात करने की कोशिश की? एक फर्जी मुकदमा, मेरी बहन की वर्ष 2020 में मौत हो जाती है, कमल कफलटिया आवाज उठाता है। दूसरा पक्ष तमाम नेताओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है, न्याय को कुचलता है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। तब से लेकर आज तक मुझे परेशान करते आई है पुलिस, और उसी का नतीजा यह रहा कि जब कमल कफलटिया 21 अप्रैल को मुकेश बेलवाल के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाना चोरगलिया जाता है, खुद पुलिसकर्मी के कहने पर कि थाना चोरगलिया आओ, आपकी शिकायत लिख दी जाएगी। मैं जाता हूं वहां पर, मेरे साथ 2 अन्य लोग भी होते हैं। हमारे साथ उसी दिन एक घटना दिखाकर कि हमने किसी के साथ मारपीट की, और वो मारपीट किसके साथ की? जो हमारे बहन का हत्यारा परिवार था, जिस पर आरोप लगाए थे। उस परिवार ने मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा कर दिया, और पुलिस ने कर लिया। इससे पहले भी एक झूठा मुकदमा कर चुके हैं मेरे खिलाफ, और पुलिस आसानी से कर लेती है। मैं इनको सबूत देता हूं, पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं करती है मुकेश बेलवाल के खिलाफ। क्यों? क्योंकि मुकेश बेलवाल एक भाजपा नेता है, उसकी पहुंच है मुख्यमंत्री के साथ, उसकी पहुंच है सांसद अजय भट्ट जी के पास। लेकिन नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होता है। वहां का थानाध्यक्ष मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता है, जिसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिलती है। 35(3) BNS के तहत मुझे कोई नोटिस तामील नहीं करवाया जाता है। पुलिस ने कभी कोई संपर्क नहीं किया। अदालत को एक कहानी बनाई जाती है अदालत के समक्ष कि भैया इसको नोटिस क्या क्या दिया, इससे पूछताछ की, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। अरेस्ट वारंट निकालकर 12 मई को छुट्टी के दिन मुझे जेल भेज दिया जाता है। इसमें सारा का सारा नैनीताल पुलिस प्रशासन के जो उच्चतम अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल थे इस षड्यंत्र में। SSP नैनीताल ने इससे पहले धमकी दी थी, जिसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी कर रखी है। उसमें कुछ नहीं हुआ। आज कमल कफलटिया, जब कमल कफलटिया जेल में जा रहा था आपके कारगुजारियों की वजह से, आपके फर्जी मुकदमों की वजह से, उस समय कमल कफलटिया को न्याय नहीं दिला पाई आप? क्यों SSP नैनीताल महोदय? कमल कफलटिया भी एक शिक्षित है। आप भी PG होंगे ना, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, आपने UPSC निकाल रखी है, हमने नहीं निकाला, हम उस तरफ नहीं गए। हमारी रुचि शिक्षण कार्य में थी। हम भी IIT और जो नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे उच्चतम स्तर की तैयारी करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं भी। सभी पढ़े लिखे महोदय, आप भी पढ़े लिखे होंगे, सम्मान है आपका। लेकिन आपने एक ऐसे शिक्षक का फजीयत कराई अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो शिक्षक कभी अपराध में संलिप्त रहा ही नहीं, जो न्याय की बात करता है। लेकिन आपने हमारी फोटो को आपके ही अधिकारी ने हमारी जबरदस्ती फोटो खिंचवाकर पूरे हल्द्वानी, पूरे नैनीताल जनपद में वायरल करवाई, जिसके तहत मुझे अपनी जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ा। मेरी जॉब खाई है आप लोगों ने।
मेरे जीवन को खाया आप लोगों ने, मेरे को अन्याय के दलदल में धकेला है। आज उसी कमल कफलटिया से जो है आप किस मुंह से कह रहे हो कि पोस्ट डिलीट कर दीजिए? बताइए मुझे। अन्याय आप करो जनता के साथ, जनता को जो है लाठी डंडों से आप पीटो, दलदल में आप फंसाओ, अन्याय के दलदल में। जब वही चीजें दृश्य रूप में हमारे पास आती हैं, सबूत के तौर पर आती हैं, हम जनता के समक्ष रखते हैं, तो आप हमारे घर में धमक जाते हो। आइंदा से एसएसपी नैनीताल महोदय से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूं, कमल कफलटिया के घर इस बात के लिए मत आना कि पोस्ट डिलीट करवा दी। साथियों, इस मामले को लेकर मैं माननीय न्यायालय में भी जाऊंगा कि नैनीताल पुलिस का प्रशासन मेरे खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र रच रहा है, मेरे घरों में आ रहा है, धमका रहा है मुझे पोस्ट डिलीट करने के लिए। अगर इससे कोई दिक्कत है तो ये कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा ठोके कि भैया ये हमारी मानहानि कर रहे हैं। क्यों करें आपकी पोस्ट डिलीट? किस बात के लिए करें? बताइए मुझे। आइंदा जो है कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं है पोस्ट डिलीट करवाने के लिए। कॉल करोगे तो रिकॉर्डिंग फैला दी जाएगी, और ऐसी फैलाऊंगा कि पूरा जो है पूरा नैनीताल जनपद नहीं देखेगा, उत्तराखंड नहीं देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। ध्यान रखना, इस बात को समझ लेना, इस बात को एक गांठ बांध लेना। इस चीज का गलत काम करते हो, लोगों के जीवन को बर्बाद करते हो। पुलिस की वर्दी मिल गई तो आप तानाशाह बन जाओगे, कानून का पालन नहीं करोगे, और खुद जो है दूसरों को नसीहत दोगे कानून का पालन करने की, दूसरों को झूठे मुकदमे में फंसाओगे, उनके जीवन को बर्बाद करोगे, उनको जो है जेलों में भेजोगे, उनकी बदनामी करोगे, और फिर हमसे कहते हो कि पोस्ट जो है डिलीट कर दीजिए। उसी व्यक्ति से कह रहे हो पोस्ट डिलीट कर दीजिए जिनके साथ अत्याचार किया आप लोगों ने। किस मुंह से कह रहे हो? है भाई, पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूं, किस व्यक्ति से कह रहे हो आप? उस व्यक्ति से जिसके साथ अत्याचार किया आपके अधिकारियों ने, और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कितने पत्र दे चुका हूं आपको? आपके वहां आने में तो मुझे डर भी लगता है। मैं तो कमरे के अंदर रहता हूं। आगे आने वाले समय में भी साथियों पुलिस के दुर्दांत कार्यों को सत्य में विजय थे डंके की चोट पर प्रचारित करेगा, दिखाएगा जनता को कि पुलिस क्या कर रही है। हमारा संपूर्ण उद्देश्य पुलिस अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए, पुलिस न्यायपूर्ण कार्यशैली दिखाए, अन्यायी ना बने, जनता को न्यायपूर्ण व्यवस्था से सुसज्जित करे। यही हमारा ध्येय है। उसी ध्येय के साथ सत्य में विजय काम कर रहा है।